जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवती की कृपा से आज सप्तम नवरात्र है और आज आपके अध्याय भी जैसे हमने विधि बताई थी उस विधि से आज पूरी दुर्गा सप्तशती के समस्त अध्याय बड़े प्रेम पूर्वक आपके पूरे हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोग शाम को या किसी और भी समय करेंगे अपना अध्याय। आज के दिन कौन सा अध्याय किया जाता है? 12वां और 13वां अध्याय। संभव हो तो तीनों रहस्य भी आज पढ़ लें और जो विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं वो हमारे सभी साधक आज भी अपनी वो माला करें, शिव जी की 5, नवारण मंत्र की 11 और कल सुबह आप अपना कोई भी यही नवारण मंत्र तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो अनुष्ठान कर रहे हैं उन्हें नवारण मंत्र की वही उतनी माला करनी है और जैसे उनके प्रोसीजर बताया था, दोनों सूक्त बताया था, तो उनका तो वही प्रोसीजर रहेगा और 10 तारीख की सुबह भी वही प्रोसीजर रहेगा। 10 तारीख की सुबह उन सबके नाम से विशेष यज्ञ किया जाएगा। ठीक है। अब जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं उनका आज पूरा हो जाएगा। अब कल यदि आपको अष्टमी करनी है, कन्या पूजन करना है तो कल कर सकते हैं, परसों करना है तो परसों कर सकते हैं। लेकिन कल क्या करना है, जैसे किसी को कल कन्या पूजन करना है और पाठ उनका पूरा हो गया है तो कल तो कन्या पूजन, कढ़ाई पूजन हो ही जाएगा। अभी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और यदि कल किसी को नहीं करना है, परसों करना है, तो कल वो क्या करेंगे? तो अध्याय तो आज पूरे हो गए, तो कल जैसे वो देवी अथर्वशीर्ष पढ़ लें, नवारण मंत्र की माला जितनी उनका मन करना चाहे उतनी कर लें और सिद्ध कुंजिका पढ़ लें। और जो ये अनुष्ठान कर रहे थे, विशेष अनुष्ठान जो हमने बताया था करने के लिए, जिसके लिए आपने नाम लिखवाएं, तो कल वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की आवश्यकता नहीं, उनका पूरा हो गया, वो अपना अनुष्ठान उसी तरीके से करते रहें। अब देखो पंचांग बता देता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। 8 अप्रैल सन 2022 दिन शुक्रवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, संवत 2079। सप्तमी तिथि है, नक्षत्र आर्द्रा है, राहु काल 10:30 से 12 है, दिशा सूल पश्चिम दिशा। हम कढ़ाई पूजन कैसे करते हैं और कन्या पूजन कैसे करते हैं, कलश के जल का क्या महत्व है, आइए जानिए संक्षिप्त रूप में। सबसे पहले तो कल जो अष्टमी और कन्या पूजन कर रहे हैं वो भी आज ही सुन लें और जो नवमी में करेंगे तो वो भी सुन लें। जो नवमी में करेंगे तो इसी तरीके से होगा जो बताऊंगा, जो कल करेंगे अष्टमी में वो भी इसी तरीके से होगा। सुबह उठ करके नहा धो करके अपना जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, जैसे जैसे जिसकी जो विधि चल रही है उसे अच्छे से कर लेना और करने के बाद एक नारियल और मंगा लेना अलग से। और कढ़ाई के लिए जैसे कल के दिन भगवती को हलवे का भोग लगाया जाता है, मतलब हलवा बनाएंगे ना, कन्या पूजन के हिसाब से बता रहा हूँ, भोग भी बता दूंगा अभी आपको। अष्टमी में वैसे नारियल का भोग लगता है भगवती को, इसीलिए एक नारियल मंगा लें और आप कढ़ाई को अच्छे से मांज धो करके साफ कर करके उसमें सुंदर सा हलवा बनाएं। हलवा बनाने के बाद यदि छोटी कढ़ाई है तो उसे किसी अच्छे से पकड़ करके जहाँ भगवती का आपने दरबार बनाया है उस कढ़ाई को वहाँ रख लें। बड़ी है तो फिर मजबूरी है, फिर वहीं गैस पर ही उसका, जहाँ पे आप बना रहे हैं गैस चूल्हे पर, वहीं उसका पूजन कर लें, नमस्कार करें। और जो कढ़ाई है अगर वहाँ रखी है माता जी के सामने ले जा करके तो भी ऐसे करना है, अपनी किचन में करना है तो भी ऐसे करना है। कढ़ाई की जो कड़ी है, जो गोल उसके पकड़ने के होते हैं, उसमें कलावा बांध दें, जो स्पून चम्मच है उस पर कलावा बांध दें। ओम अन्नपूर्णाई नमः बोल करके हल्का सा जल का छींटा दे दें, प्रणाम कर लें। भगवती अन्नपूर्णा का वास है, हे मैया सदा तेरा वास इस घर में बना रहे। माता के सामने कर रहे हैं तो उस चमचे से, स्पून से थोड़ा हलवा कटोरी में निकाल करके भगवती को भोग लगा दें। ये आपका सिंपल सा कढ़ाई पूजन हो गया। ठीक। कढ़ाई पूजन करने के बाद फिर एक नारियल लें, नारियल को तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ना चाहे वैसा ले लें, छिला हुआ बढ़िया वाला। तो यदि आप या तो ऐसे ही चढ़ा दें, नहीं तो वैसे तो बघार दें, नारियल ज़्यादा अच्छा होता है। नारियल को तोड़ दें अपने हिसाब से और उसके छोटे छोटे पीसेस करके हलवे के प्रसाद के साथ या अलग से किसी कटोरी में आप उसको रख लें और भगवती की आरती वगैरह करके अच्छे से, और जो आपने कलश में जल रखा है अब उस जल को उठा लें। कलश के जल का क्या महात्म्य होता है?
कलश के जल का विशेष माध्यम होता है। इस जल को सबसे पहले तो अपने घर में नवारण मंत्र पढ़ते हुए या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए छिड़कें, घर में शुद्धि होती है, बहुत अच्छा रहता है। कलश के जल को पहले उठा लेना और वहाँ रख लेना। पहले कन्या पूजन होता है, फिर हम कलश के जल का प्रयोग, लेकिन उठा लेना, उसके ऊपर नारियल वगैरह रखा है वो भी उठा करके रख लेना, आरती वारती कर लेना, माता से क्षमा आदि मांग करके उठ जाना। अब जो कन्याएं होती हैं, 9 कन्याएं, या 9 ना मिले, 8 मिले, 5 कन्याएं मिले, जितनी आपको मिले, एक उसमें लौंगड़िया बटुक बैठा देना। और कन्याओं का जो मुंह है या तो पूर्व दिशा में रहे तो बहुत अच्छा रहता है, पूर्व में रखें या पश्चिम में रखें, आपका मुख पूर्व में रहेगा। उन सब कन्याओं के पैर धुलवाएं, चरण धोएं, उन सब के अच्छे से हाथ वाथ धुला करके, चरण धुला करके उनको प्रणाम करें। सभी कन्याओं के और उस एक बटुक के मस्तक के ऊपर तिलक काढ़ें, नमन करें और अच्छे से सबको बैठने के लिए आसन दें। उसके बाद पूड़ी और हलवा, पहली 2 पूड़ी और थोड़ा सा हलवा रख करके गाय माता जी को भोग लगा दें, और उसमें जो भी आपने छोला वोला जो बनाया है, और 2 पूड़ियाँ और उस पर थोड़ा सा और छोला चना रख करके गाय के लिए निकाल दें। उसके बाद फिर जो भी आप जो कन्याएं हैं सबको थोड़ा थोड़ा सा हलवा प्रेम पूर्वक खिलाएं। और भाई देखो, कन्याओं के स्थान पर वो कन्याएं हैं, भगवती के 9 स्वरूपों के हिसाब से वो भगवती के 9 स्वरूप हैं, और बाल रूप के हिसाब से वो बालिकाएं हैं। हर हिसाब के हिसाब से उनका पूजन करना। अब बालिकाओं के हिसाब से देखा जाए तो उनको कोई ट्वाइस देते हैं, कोई उनको कुछ दक्षिणा देते हैं, जो भी जैसा आपका भाव हो अपने भाव के हिसाब से कर लेना। और बस जब कन्या पूजन वगैरह हो जाए, सबको प्रणाम करना, नमन करना, भूल चूक के लिए माफ़ी मांगना। बहुत लोग तो उन कन्याओं से आशीर्वाद लेते हैं, लेना चाहिए। बहुत लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, ऐसा भी अच्छा होता है। सब शुभ शुभ कर्म है ये। और उसके बाद यदि आप हवन करना चाहते हैं तो पहले ही हवन कर लें, हवन करने के बाद कन्या पूजन करें अपना, ठीक है। उसके लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। सूक्ष्म हवन कर लें अपने हिसाब से, पंडित जी को बुलाकर करवाना चाहें ऐसे करा लें, फिर कन्या पूजन होगा। और इसके बाद कन्या पूजन आदि के बाद जो कलश में जल रखा है उस जल को सारे घर में छींटा मारा जाता है। जो किसान भाई हैं अपने खेत खलिहान के लिए उसे बचा लें। इस कलश के जल का छींटा मारने से खेतों में फसल अच्छी होती है। पशु हैं तो पशुशाला में भी छींटा मारें, उससे पशु निरोग होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और बुरी नज़र से बचते हैं। घर में छींटा मारने से कलश के जल का प्रेत बाधा दूर होती है, रोग बाधा दूर होती है। कोई बहुत ज़्यादा रोगी हो उसके ऊपर छींटा मारने से उसके रोग में उसको लाभ मिलता है, भगवान की कृपा होती है, भगवती की। मंद बुद्धि बच्चे हों या पढ़ने में बिल्कुल फिसड्डी हों तो ऐसे बच्चों के ऊपर भी इस मंत्र का सिंचन करना चाहिए, छींटे मार देने चाहिए। और जिन्हें शांति मंत्र आता है, ओम दौ शांति अंतरिक्ष द्वम शांति ही पृथ्वीराप, आता है तो पढ़ लें, नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़ लें, निवारण मंत्र पढ़ लें। भगवान एक है, सर्वज्ञ है, गॉड इज वन। अच्छे से सारा कर्म करके और जब आपने छींटा वीटा मार लिया, और एक काम और कर लेना, बीच में छूट गया थोड़ा सा, कि जब हम भगवती की आरती वगैरह करेंगे और कढ़ाई पूजन करेंगे तो जिन्होंने अखंड ज्योत जलाई है तो वो अखंड ज्योत का भी पूजन कर लें। जैसे तिलक लगा दें, वही हलवे का प्रसाद थोड़ा अखंड ज्योत को भी लगा दें, फल फूल। अखंड ज्योत में ही भगवती का वास होता है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, प्रणाम कर लें। और फिर आरती वारती मैया रानी की करके, यज्ञ करना है तो यज्ञ वगैरह कर लें। और फिर अपना जैसे भी जो मैंने अभी बताया वो सारा ध्यान रखना। बस ये ज्योत वाला बात छूट गई थी तो वो मैंने अब आपको बता दी। प्रसाद रूप में कन्याओं को जो नारियल के छोटे छोटे पीसेस की हैं वो जरूर देना, बहुत अच्छा रहता है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर हुआ। और उसके बाद भगवती के दरबार में फिर जाना कि हे माता रानी, हे दाती, हे भगवती, हे अम्बे, जो मुझसे भूल चूक हो गई हो, त्रुटि रह गई हो, मैं इतनी बड़ी कोई ज्ञानी ध्यानी, मैं इतना बड़ा कोई कर्मकांडी विद्वान नहीं हूँ, हे अम्बे, जो भूल चूक हो गई हो मुझे क्षमा करना। बस ये आपके नवरात्र संपन्न हुए। सेम यही प्रोसीजर 9वीं के दिन रहेगा आपका, ठीक है। 10 अप्रैल को भी ऐसा रहेगा। और एक 10 अप्रैल में एक काम करना,
10 अप्रैल में हम लोग आपके लिए जो विशेष यज्ञ कर रहे हैं, करीब करीब हमारे हिसाब से हमारा यज्ञ 12 बजे तक दिन में संपन्न हो जाएगा। जल्दी प्रारंभ किया जाएगा, 12 बजे तक आपके नाम से संपन्न हो जाएगा। और जिन्होंने नौमी करनी है तो वो इतने आप लोग भी अपने घर में अपनी कोशिश कर लेना कि अपने हिसाब से अच्छे से सारी नौमी, कन्या पूजन, कढ़ाई पूजन, ज्योत पूजन, जैसे आज अभी बताया अष्टमी के लिए, सेम ऐसा नौमी के लिए रहेगा। अब एक छोटी सी बात और रह गई, अष्टमी और नौमी में भगवती को लगने वाला भोग भी जान लें, वार के हिसाब से भी जान लें। आइए जानते हैं। पहले आज जैसे सप्तमी है, आज भगवती को गुड़ का भोग लगता है या गुड़ से बने किसी पदार्थ का, शोक से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कल अष्टमी है, हमने बताया जैसे नारियल का, कल भगवती को नारियल अर्पण किया जाता है, संताप का निवारण होता है। नवमी में धान का लावा अर्पण किया जाता है, उभय सुख की प्राप्ति होती है। वार के हिसाब से भी देख लें। अब जैसे वार में आज शुक्रवार है तो आज भगवती को मिश्री का भोग लगाया जाता है। कल शनिवार है, भगवती को गोघृत का भोग लगाया जाएगा। और परसों रविवार में भगवती को हम खीर का भोग लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूध और फल आदि का भोग रोज लगता है, जो हमने आपको बताया था। आज भगवती का स्वरूप है माँ कालरात्रि का, माँ कालरात्रि की आज के दिन पूजा होती है। अष्टमी में महागौरी की पूजा होती है और नवमी में माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आइए समूह चला ध्यानमाला का, जुड़ते हैं अम्बे रानी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। हे अम्बे, हे जगदम्बे, आपका शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, मैंने सारी चीजें करीब करीब आपको बता दी हैं। ये सारी बातें ध्यान से सुनना, औरों को भी सुनाना कि हम कैसे सूक्ष्म तरीके से अष्टमी में कन्या का पूजन करें और हम कलश का जो जल रखते हैं उससे कैसे प्रयोग में लाएं, और साथ ही नवमी में जो करना चाहें तो सेम प्रोसीजर रहेगा। बाकी हम हैं, रोज समय समय पे आपको गाइड हम लोग करते रहेंगे। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, 10 अप्रैल को पुष्य नक्षत्र है, बहुत ही कीमती है ये नक्षत्र। इसमें अनेकों प्रकार के मंत्र तंत्र सिद्ध किए जाते हैं और भी कई बातों में ये बहुत कामयाब होता है। उसके लिए हमने एक स्वतंत्र अंक बनाया है, उसे भी आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं।
आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।